तो देखते ही देखते आईपीएल 2024 का आधा सीजन तकरीबन हमारे सामने खत्म हो गया है और वक्त बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है और उतनी ही तेजी से आईपीएल की ये जो पॉइंट्स टेबल है ये भी रोज अपना दल ऐसे ही फटाफट से बदल रही है। और दिल्ली कैपिटल्स ने आज एक बड़ी जीत दर्ज करके गुजरात टाइटंस के सामने पॉइंट्स टेबल को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। बिकॉज ना सिर्फ इससे इनका जो नेट रन रेट है भाई वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बल्कि उसके साथ साथ एक मच नीडेड कॉन्फिडेंस की भी यहां पर जरूरत जो दिल्ली कैपिटल्स को थी वो भी उनको मिल गई है। एंड आई थिंक नाउ इट इज सेफ टू से कि यार ऋषभ पंत जो है 2024 के वर्ल्ड टी20 के लिए उन्होंने अपनी जो सीट है वो पूरी तरीके से रिजर्व कर दी है। एक तो कप्तानी बंदा बहुत ही जबरदस्त कर रहा है, 1 साल से भी ज्यादा समय हो गया था उनको क्रिकेट खेलते हुए, और जिस तरीके से वो मैदान पर वापस आए हैं और जिस तरीके से फटाफट बेहतरीन से बेहतरीन कैचेस वो हमें पकड़ करके एक के बाद एक दिखा रहे हैं। मतलब स्टंपिंग भी गजब हो रही है, कैचिंग भी गजब हो रही है। सो इट इज सेफ टू से कि 2024 के वर्ल्ड टी20 में वो जाने वाले हैं। और दिल्ली ने तो अपनी गाड़ी थोड़ी सी पटरी पर ले आए हैं और बहुत ही शानदार अंदाज में लेकर के आए हैं। पॉइंट्स टेबल में नंबर 6 पर पहुंच गए हैं, गुजरात टाइटंस नंबर 7 पर आ गई है। लेकिन मुंबई इंडियंस जो है उनकी गाड़ी अभी पटरी से उतरी दिखाई दे रही है। तो क्या वो पंजाब किंग्स के खिलाफ आज वापसी कर पाएंगे? क्या पंजाब किंग्स कोई अच्छा उलटफेर कर पाएगा, कोई बड़ी जीत दर्ज कर पाएगा? उसके बारे में देखो डिटेल में बात इस वीडियो में हम करेंगे। लेकिन उससे पहले 2 बड़ी अपडेट निकल करके आ रही हैं आईपीएल 2024 से रिलेटेड, तो सबसे पहले वो आपको दे देते हैं। देखो पहली अपडेट तो है नीतीश राणा से रिलेटेड कि नीतीश राणा कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए कम से कम 1 से 2 मैच और मिस कर सकते हैं, विच इज अ ह्यूज अपडेट रिगार्डिंग नीतीश राणा। पहले खबर आई थी कि उनकी जो फिंगर है उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है, काफी ज्यादा फिटनेस उनकी अच्छी चल रही है, अच्छे ड्रिल्स ले रहे हैं और खुद भी सोशल मीडिया पर वो बताते थे कि यार मैं वापसी के लिए बेताब हूं, गियरिंग हार्ड एंड ट्राइंग टू गेट फिट एंड एवरीथिंग। लेकिन अब जो है नीतीश राणा को हमने पिछले मैच में भी देखा, उनकी जो फिंगर्स हैं वो बहुत ही बुरी तरीके से टेप करके रखी हुई हैं और ऐसा नहीं लगता कि हाल फिलहाल में उनके वो प्लास्टर उतरने वाला है। तो कम से कम 1 या फिर 2 मैचेस में नीतीश राणा और केकेआर के लिए हमें बेंच पर बैठते हुए दिखाई देंगे। एंड कोलकाता नाइट राइडर्स का लास्ट के 4 ओवर में वर्स्ट स्ट्राइक रेट रहा है इन दी आईपीएल 2024, वन ऑफ द वर्स्ट। तो देखो इसका एक रीजन तो ये है कि आखिरी में केकेआर की बहुत ज्यादा बैटिंग ही नहीं आती, कई मैचेस तो पहले ही खत्म हो गए हैं और जिन मैचेस में आई है जैसे कि पिछला मैच था उसमें वो लास्ट के 4 ओवरों में सिर्फ 40 रन बना पाए थे, विच इज नॉट इनफ, जहां 70 80 रन बन रहे हैं। और रिंकू सिंह ने भी बोला है कि हमारा टॉप ऑर्डर इतना अच्छा है तो मुझे बहुत ज्यादा मौका नहीं मिलता, और वो खुद थोड़ा बहुत उनकी निगल था, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अगले मैच से प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो ये हार को केकेआर को जल्दी भुलाना होगा, आगे बढ़ना होगा, वरना कैन गेट अवे फ्रॉम देम रियली क्विकली। ये टूर्नामेंट बहुत तेजी से भागता है, ऑलरेडी आधा हो चुका है। वहीं दूसरी अपडेट निकल करके आ रही है टीम इंडिया की वर्ल्ड टी20 से स्क्वाड से रिलेटेड, जहां पर रोहित शर्मा एंड विराट कोहली आर टू बी द लाइकली ओपनर्स फॉर टीम इंडिया इन द आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024। यानी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जिनका आईपीएल 2024 कमाल का जा रहा है। विराट कोहली के सर पे ऑरेंज कैप विराजमान है, रोहित शर्मा ने पिछले मैच में एक शानदार शतक मारा, ऑलरेडी वो कैप्टन अनाउंस हो चुके हैं। तो मोस्ट लाइकली यही आपको ओपनिंग पेयर दिखाई देगा भारत का टी20 वर्ल्ड कप में, और शुभमन गिल एज अ बैकअप सेलेक्ट किए जा सकते हैं बिकॉज यशस्वी जायसवाल के ऊपर उनको थोड़ी सी तरजीह मिल सकती है। थोड़े से वो सीनियर प्लेयर भी ज्यादा है, उनको एज एन ऑल फॉर्मेट स्टार बनाने की कोशिश भी चल रही है जैसे कि हम लोग देख ही सकते हैं। और उसके साथ साथ यशस्वी जायसवाल का फॉर्म उतना अच्छा रहा नहीं है, शुभमन गिल ने कुछ अच्छी पारियां भी खेल रखी हैं, पिछले साल उन्होंने ऑरेंज कैप भी जीटी के लिए जीती थी। तो शुभमन गिल फिलहाल रेस में आगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी भी टीम को अनाउंस होने में कम से कम 15 से 18 दिन का समय है। सो दैट कुड चेंज वेरी क्विकली। लेकिन हाँ एक बात कंफर्म होती दिखाई दे रही है कि जिस तरीके की फॉर्म में दोनों चल रहे हैं तो रोहित और विराट ही हमारे ओपनर होने वाले हैं, और उसी के बाद आप विकेट कीपर का स्लॉट भी ना मिडिल ऑर्डर में फिक्स कर पाओगे। और अब अगर जल्दी से आज के मैच की बात करें तो मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच ये मुकाबला मोलनपुर क्रिकेट स्टेडियम मोहाली में खेला जाएगा शाम को 7:30 बजे से। और दोनों ही टीमें जो है वो पॉइंट्स टेबल में थोड़ा सा नीचे की तरफ जरूर है, लेकिन दोनों ही टीमों का जो खेलने का अंदाज है वो बहुत ही डिफरेंट है। देखो मुंबई इंडियंस की जो ओपनिंग पेयर है वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग पेयर राइट नाउ इन द आईपीएल 2024, और 308 रन रोहित और ईशान मिलकर के बना चुके हैं। वहीं पंजाब किंग्स का जो ओपनिंग पेयर है कप्तान उनके इंजर्ड चल रहे हैं, बेस्टो के रन आ नहीं रहे हैं, तो वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हैं। और उसके बाद डेथ ओवर में बहुत ज्यादा मार खाते हैं मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी, और मिडिल ओवर्स में मुंबई इंडियंस वाले रन बना नहीं पाते हैं। तो दोनों ही टीमों में
कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंसेस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले अगर पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 बनाए तो देखो शिखर धवन आज भी नहीं खेलने वाले हैं। अथर्व टाइडे, बेयरस्टो या फिर उनकी जगह रायली रोसो खेल सकते हैं बिकॉज उनका फॉर्म नहीं लग रहा। प्रभसिमरन सिंह, सैम करन कप्तान, लियम लिविंगस्टन, जितेश, शशांक, हरप्रीत बरार, हर्षल पटेल, रबाडा और अर्शदीप हमें इस टीम की प्लेइंग 11 को पूरा करते हुए दिखाई देंगे। एंड आशुतोष शर्मा को आप एज एन इंपैक्ट प्लेयर इस्तेमाल करोगे। और पिछले मैच में हमने देखा था कि आशुतोष को ये इंपैक्ट प्लेयर ही बना करके रखे हुए थे जब वो पहले बल्लेबाजी भी कर रहे थे, which really did not make any sense to me। और सैम करन लेकिन मेरा मानना है कि शिखर धवन से टैक्टिकली थोड़े से बढ़िया कप्तान है। पिछले साल हमने देखा था जब सैम करन कप्तानी कर रहे थे, धवन इंजर्ड थे, तब भी पंजाब किंग्स ने कुछ मैचेस जीते थे। और पंजाब और मुंबई के बीच जो मैचेस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच होते हैं। पिछले सीजन में भी हमने यही देखा था, सैम करन ने भी कुछ रन मारे थे और उसके बाद लास्ट के 5 ओवरों में 96 रन चेस कर डाले थे मुंबई इंडियंस ने, तो वो एक कमाल का मैच फिनिश हुआ था। सूर्य कुमार ने कुछ अच्छी बल्लेबाजी की थी, कुछ तिलक वर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, सैम करन ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, तो उसी तरीके का मैच हमें यहां पर देखने को मिल सकता है। पंजाब किंग्स यार पेपर पे टीम बुरी नहीं है बट इनका एग्जीक्यूशन इतना खराब है कि ये पॉइंट टेबल में नीचे ही नीचे रहते हैं। आई थिंक प्रभसिमरन के साथ इनको ओपन करना चाहिए और रायली रोसो को ये नंबर 3 पर खिला सकते हैं। और मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव हो इसमें, और क्या ही बदलाव करोगे यार। देखो रोहित, ईशांत, स्काई, तिलक, हार्दिक, कप्तान टिम डेविड, शेफर्ड, ये तो आपके फिक्स हैं। अब चूंकि यहां पर अगर बैटिंग परिस्थितियां मिलती हैं, आपको लगता है कि ड्यू वगैरह भी आ सकती है और विकेट अच्छी हो सकती है बैटिंग के लिए, तो आप नबी की जगह तुषारा को खिला सकते हो। उसके अलावा श्रेयस गोपाल, जसप्रीत बुमराह और जेराल्ड कोजिया आपकी प्लेइंग 11 पूरी करेंगे। तो देखो हार्दिक, शेफर्ड, नबी या तुषारा में से कोई एक, उसके बाद श्रेयस गोपाल, जसप्रीत बुमराह, जेराल्ड कोजिया, तो ये 11 जो आपके हैं उसमें से 6 बॉलिंग ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी हैं। अगर आपको लगता है कि एक एक्स्ट्रा स्पिनर की जरूरत पड़ेगी तो आप इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर या तो शम्स मुलानी को ले आओ आकाश मेघवाल की जगह, या फिर आप अगर एक एक्स्ट्रा बैटर चाहते हो क्योंकि नबी के रूप में आपका एक बैटर कम हो जाता है, तो आप वहां पर नेहाल वधेरा का भी इस्तेमाल सकते हो। आई एम रियली सरप्राइज कि नेहाल वधेरा को पिछले साल जबरदस्त परफॉर्मेंस करने के बाद एक भी मैच खेलने को क्यों नहीं मिला। आई एम रियली सरप्राइज। बट मुंबई इंडियंस के कुछ टैक्टिक्स इस साल वियर्ड जरूर रहे हैं। बुमराह तुषारा के रूप में वो एक अच्छी डेथ बॉलिंग बना सकते हैं। हार्दिक, शेफर्ड और जेराल्ड कोजिया मिडिल ओवर में फेंक सकते हैं और श्रेयस गोपाल है, तिलक वर्मा का इस्तेमाल कर लो अगर आपको स्पिनर चाहिए तो, बट उस तरफ आप देखते नहीं हो। तो देखना होगा क्या डिसीजन यहां पर लेती है, लेकिन मोर और लेस इनकी प्लेइंग 11 सेम ही रहेगी। उसके बाद अगर इस मैच की प्रेडिक्शन की बात करें तो देखो मेरी पहली प्रेडिक्शन तो यह है कि 180 से ज्यादा रन बनने वाले हैं। मैंने मालूम है कि दिल्ली और गुजरात के मैच की भी यही प्रेडिक्शन थी, बट यार वो तो सबकी पिच रिपोर्ट थी। अब पिच रिपोर्ट ही गड्ढी निकल रही है तो उसका हम भाई यहां बैठ के क्या कर सकते हैं। बट यहां पे टेंशन ना लो, 180 से ज्यादा रन बनने वाले हैं। सेकंड प्रेडिक्शन मेरी ये है कि सूर्य कुमार यादव 30 से ज्यादा रन बनाने वाले हैं। गेंदबाजी यूनिट पूरी तरीके से फॉर्म में है नहीं एंड आई एम होपिंग कि इस मैदान पर स्काई का बल्ला चलेगा और मुंबई इंडियंस हमें जीत दर्ज करती हुई दिखाई देगी। पिछले साल भी एमआई ने पीबीकेएस को एक मैच हराया था और इस साल भी एक हाई स्कोरिंग थ्रिलर हमें इन दोनों के बीच देखने को मिल सकता है। सो आपका क्या ओपिनियन है? शूट एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ क्योंकि आईपीएल 2024 के प्रीव्यूज, रिव्यूज, अपडेट्स, न्यूज, एनालिसिस, रिएक्शन सब कुछ आपको इस चैनल पर देखने को मिलने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।